नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th की फिजिक्स के बारे में, जो कि हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो हमने उसके अंदर जो फर्स्ट वाले जो 2-4 पॉइंट है वो हमने कवर किए हैं आवेश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, जिसके अंदर क्या है, हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, हमने उसके अंदर पढ़ा था आवेश के बारे में, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मेरे पास क्या है, आवेश के मात्रक के बारे में हम देखते हैं। जो आवेश है, आवेश का जो मात्रक है उसके बारे में हम देखते हैं। आवेश के जो अलग अलग प्रकार के जो मात्रक है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर जो हमारे पास विद्युत धारा जो होती है, जो विद्युत धारा है वो बराबर होती है हमारी आवेश बटा में समय के। ठीक है, ये फॉर्मूला था विद्युत धारा का, आवेश बटा में समय में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो आई होता है विद्युत धारा, करंट जो बोलते हैं, आवेश को लिखते हैं हम किससे, क्यू से। ठीक है, और बटा में क्या है हमारे पास टी। ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का आवेश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके अंदर बात करूँ मैं, आवेश को एक साइड में रखूँ और जो जितने भी हमारे पास पैरामीटर है उनको मैं एक साइड में लेके आता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, आवेश बराबर क्या बनेगा, आवेश बराबर बनेगा विद्युत धारा गुणा में क्या होगा, हमारे पास बनेगा समय। ठीक है, विद्युत धारा गुणा में क्या होगा, समय बनेगा। इसके अंदर क्या है, जो विद्युत धारा है उसकी जो इकाई है वो सभी को पता होता है, उसकी इकाई बनती है हमारी एम्पियर में। ठीक है, विद्युत धारा की जो इकाई है उसे लिखते हैं एम्पियर। समय की इकाई सभी को पता है, समय की इकाई होता है सेकंड। ठीक है, समय की इकाई होती है सेकंड। ये होता है मेरे पास आवेश जो है उसका SI जो मात्रक है वो। ठीक है, आवेश का जो SI मात्रक है वो मेरे पास होता है एम्पियर गुणा में सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को बोलते हैं हम, एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलाम। ठीक है, एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलाम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने SI यूनिट की बात की है, एम्पियर गुणा में सेकंड, इसको बोलते हैं कूलाम। ठीक है, आगे मेरे पास होता है एक जो है इसकी CGS जो इकाई है, CGS जो इकाई है वो क्या होती है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। CGS इकाई होती है हमारी इसके अंदर स्टेट कूलाम। ठीक है, कोई पूछ ले आपको आवेश है उसकी CGS इकाई क्या होगी, आवेश की CGS इकाई होती है स्टेट कूलाम। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा में 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। 3 गुणा में 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम, ये आपको पता है। हमने एक और इकाई देखी है CGS पद्धति के अंदर। ठीक है, CGS पद्धति है उसके अंदर हमारे पास एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3 गुणा में 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका हमारी 12th की फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये है स्टेट कूलाम CGS इकाई। ये दोनों आपको इकाई का पता चला। एक और इकाई है वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, वो मेरे पास होती है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा, इसको लिखते हैं EMU से। ठीक है, जिसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम EMU। ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमारे पास विद्युत चुंबकीय मात्रक है, ये भी एक हमारे पास क्या है, आवेश का जो मात्रक बनता है एक और
EMU, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 कूलाम बराबर होता है, इसके अंदर जो 1 कूलाम बराबर होता है हमारे पास 1/10 EMU। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मैंने आपको 3 इकाई बताई है आवेश की। सबसे पहले SI मात्रक होता है एम्पियर गुना में सेकंड, जिसे बोलते हैं कूलाम। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, CGS मात्रक जो है वो क्या होगा, स्टेट कूलाम। जो 1 कूलाम है वो होता है मेरे पास 3 गुना में 10⁹ स्टेट कूलाम के। नेक्स्ट है मेरे पास विद्युत चुंबकीय जो मात्रक है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है, जिसे EMU से लिखते हैं। उसका क्या मतलब है, 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU के बराबर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या है, ये जो मेरे इम्पोर्टेंट जो मात्रक है, महत्वपूर्ण मात्रक है, वो हमने थोड़ी डिस्कस किए हैं आवेश के बारे में। आगे थोड़ा मैं और बताता हूँ मात्रक के अंदर ही, ठीक है। मात्रक के अंदर ही क्या है मेरे पास, जो आगे जो टॉपिक है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, वो कोई पूछ लिया आपको, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है फेराड, ठीक है। वो मेरा होता है फेराड। ये आपको पता होना चाहिए, पूछे आपको आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 फेराड बराबर होता है 96600 कूलाम। ये मेरे पास क्या होता है, 1 फेराड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक मेरा होगा फेराड, ठीक है। आगे क्या है मेरे पास, अन्य मात्रक बनाने के लिए जो हमारे पास क्या है, अन्य मात्रक जो है, अन्य मात्रक अलग अलग प्रकार के जो मात्रक बनाते हैं हम, उसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं एक बार थोड़ा, ठीक है। वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या है मेरे पास होता है, सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है माइक्रो, ठीक है। इसे लिखते हैं माइक्रो से, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 से। नेक्स्ट मेरे पास होता है से बनता है हमारे पास मिली, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ से, ठीक है। आगे मेरे पास है N से बनता है हमारे पास नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ से, ठीक है। और मेरे पास लास्ट क्या है, एक और लिखता हूँ मैं, वो है मेरे पास पिको, ठीक है। वो मेरे पास है पिको, जिसे बोलते हैं 10⁻12 से, ठीक है। इस टाइप में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाले हैं वो मेरे पास यही होते हैं। सबसे पहले मेरे पास मात्रक है, माइक्रो लिखेंगे किसी के आगे तो उसका मतलब होगा 10⁻6, मिली लिखेंगे उसका मतलब होगा 10⁻3, नैनो का मतलब होगा 10⁻9, और मेरे पास पिको का मतलब होगा 10⁻12 से, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको ये समझ आया। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। अगर मैं लिखूँ 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10⁻6 कूलाम हमारे पास क्या है, आवेश होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि एक और बताता हूँ आपको मैं, आगे मेरे पास है 1 मिली कूलाम का मतलब क्या होगा, 10⁻3 कूलाम बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये जो अलग अलग जो चिन्ह है वो यूज़ करके इनको क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के हम मात्रक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे मेरे पास टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ठीक है। वो देखते हैं, हम आपको समझाऊंगा आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है वो क्या होता है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत वो देखते हैं हम क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है। इसके अंदर क्या है, मैं जैसे कि एक वस्तु लेता हूँ, मेरे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवाया है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसके अंदर जो आवेश होगा, इसके अंदर जो आवेश बनेगा वो मेरे पास क्या होगा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो मतलब क्या है -1 गुणा में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होता है हमारे पास 1.6 -1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं मूलभूत। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मूलभूत आवेश। ये हमारे पास है मूलभूत आवेश होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चला है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इस वस्तु को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आवेश कितना होगा, वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है मैंने, जो टोटल आवेश की वैल्यू है, जो ये वैल्यू है उससे क्या करूँगा मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके साथ मैं क्या कर दूँगा, गुणा कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसके वस्तु के ऊपर आवेश की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एक की जगह यहाँ पर 2 करूँ, एक की जगह मैं 2 लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू करूँ, 3 इलेक्ट्रॉन मैं इसको इंटर करवाऊँगा तो यहाँ पर क्या है, मैं एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ 3 से गुणा करूँगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन से इसको क्या है, गुणा करवाया है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ। लास्ट में क्या करता हूँ, मैं इसको n इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया, इसके अंदर एक से वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, मैंने n वैल्यू तक पहुँच गया और n वैल्यू में इसको ऑब्जेक्ट को जो है दे रहा हूँ। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन में इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा इसके ऊपर जो आवेश बनेगा वो मेरा क्या होगा, -n गुणा में एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी यहाँ तक। अगर हम कोई वस्तु को आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहे हैं तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, दूसरी कंडीशन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन है मेरे पास, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सेम उसी टाइप में ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या पता चला यहाँ तक, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे थे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या है हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो आवेश बनेगा, इस पर जो आवेश बनेगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा +1। ठीक है, मतलब यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 था क्योंकि हम दे रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्या है निकाल रहे हैं तो +1 होगा, गुणा में क्या होगा मेरे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आवेश है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा मेरे पास गुणा में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सेम इसी तरह से क्या है, मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, उसके बाद मैं यहाँ से एक की जगह कितना निकाल रहा हूँ, 2 निकाल लूँगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 निकालूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिए। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिए। n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो आवेश बनेगा वो मेरा आवेश क्या होगा, +n गुणा में एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश इसके साथ मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्या समझ आई है हमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहे थे, लास्ट में n इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है n इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस बात से हमें क्या समझ आ रहा है, इस बात से क्या समझ आएगा, अगर हम इन दोनों को, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरा जो है सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को क्या है मैं मिक्स कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, वो मेरे पास क्या आएगा,
आवेश बराबर क्या होगा, आवेश बराबर रहेगा प्लस माइनस स्थानांतरित, इसके अंदर क्या है n इलेक्ट्रॉन हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है स्थानांतरित हो रही है, इसके अंदर जा रही है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके अंदर बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए हैं उनकी संख्या कितनी है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे पास गुणा कर रहे थे हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ, ठीक है, मेरे पास ये जो बन रहा है ये एक मेरे पास नया फॉर्मूला बना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, आवेश जो है प्लस माइनस, मतलब क्या है यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर मेरे पास प्लस आ रहा है, ठीक है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन क्या है आउट हो रहे हैं, ठीक है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है आवेश हम गुणा में करेंगे, इसके अंदर से कर रहे थे, इसके अंदर भी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है Q, ठीक है। आगे क्या है प्लस माइनस, ठीक है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने क्या ली है, n ली है मैंने, ठीक है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास है n, और ये क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आगे क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सिद्धांत को ही हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर थोड़ा मैं लिखता हूँ, जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 2 3 इस तरह से वैल्यू होगी हमारी, मतलब इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो n की वैल्यू है वो पूर्ण गुणज होगी, ठीक है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी वैल्यू पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये नहीं कहीं हम 1.5 लिखें, 1.2 2.3 है, इस टाइप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, जो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पूर्ण गुणज में होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा क्वांटमीकरण का सिद्धांत के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपने दोस्तों की भी क्या है इस चैनल के साथ जुड़वाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए। आपको क्या है इस चैनल के माध्यम से ही क्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तैयारी करवाई जा रही है। 10th का मैथ हम करवा रहे हैं इसके अंदर, +2 का जो मैथ है वो विनोद सर करवा रहे हैं, फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी है इस चैनल के माध्यम से ही, ठीक है। टेक्निकल जो भी है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो हम करवा रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर क्या है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम इसी के माध्यम से ही कवर करेंगे, ठीक है। और अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ और साइंस भी आपको क्या है, पॉलिटिकल भी आपको इसी के चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।